दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के आविष्कार से हमारी हवाई यात्रा और भी आसान हो गई है। हेलीकॉप्टर कहीं से भी आसानी से उड़ान भर लेता है और कहीं भी आसानी से लैंड हो जाता है, क्योंकि इसे उड़ान भरने और लैंड करने के लिए हवाई जहाज की तरह काफी जगह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार कब किया गया है? हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन है और हेलीकॉप्टर का आविष्कार कैसे हुआ है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने और कब किया? दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार का श्रेय जाता है आइगोर सिगोर्स्काई को। आइगोर सिगोर्स्काई ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार साल 1939 में किया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 रखा गया था। VS-300 हेलीकॉप्टर ने अपनी सबसे पहली उड़ान 14 सितंबर 1939 को भरी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह हेलीकॉप्टर बनाने का पहला प्रयास था, बल्कि हेलीकॉप्टर बनाने का प्रयास तो बहुत साल पहले ही शुरू हो चुका था। माना जाता है कि हेलीकॉप्टर बनाने की शुरुआत 400 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय हेलीकॉप्टर को एक उड़ने वाले खिलौने के रूप में चीनी बच्चों के पास देखा गया था, जो कि बांस से तैयार किया गया था। इसी खिलौने को देखकर हेलीकॉप्टर बनाने का ख्याल आया था और फिर 1906 में फ्रांस के रहने वाले जैकिस और लुइस ब्रिगेट ने हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एयरफॉइल पर अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, और जिसके नतीजे से 1907 में जायरोप्लेन नंबर 1 बन के सामने आया था। इसके पायलट ने 1907 में 2 फीट की ऊंचाई तक अपनी पहली उड़ान भरी और उस समय से 1 मिनट तक उड़ा। यह हेलीकॉप्टर मानव द्वारा बनाया गया ऐसा पहला हेलीकॉप्टर था जिसने पायलट के साथ उड़ान भरी थी। उस समय ये अपने आप से बैलेंस नहीं हो पाता था और इसे कंट्रोल करने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती थी। फिर 1907 में एक पॉल कॉर्नू नाम के एक शख्स ने एक हेलीकॉप्टर और बनाया, जिसका नाम उसने रखा कॉर्नू हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर ने 13 नवंबर 1907 को अपनी उड़ान भरी। यह हेलीकॉप्टर 1 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और इस हेलीकॉप्टर ने बिना किसी की सहारे के अपने आप को 20 सेकंड तक कंट्रोल में रखा। अब बारी थी हेलीकॉप्टर के आविष्कारक आइगोर सिकोर्स्काई के हेलीकॉप्टर बनाने के प्रयास की। वो चाहते थे कि वो एक ऐसी मशीन बनाए जो कि घूमते हुए ब्लेड के जरिए हवा में उड़ सके, और आइगोर सिकोर्स्काई ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। वो सोच रहे थे कि कैसे हेलीकॉप्टर को हवा में कंट्रोल किया जाए और उसके जरिए उसकी इंसान की लिफ्टिंग कराई जाए। उसने हेलीकॉप्टर और उसके इंजन को बनाने के लिए ऐसे ऐसे मेटल्स का उपयोग किया जो कि बहुत मजबूत होने के साथ साथ हल्के भी थे। इसके अलावा उसने बहुत ही पावरफुल इंजन्स बनाए। शुरुआत में उसे हेलीकॉप्टर को हवा में कंट्रोल करने और इंसान को उसमें लिफ्ट करने के लायक बनाने में बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन उसने बहुत ही सरलता से हर मुश्किल का हल ढूंढ लिया। उसने हेलीकॉप्टर का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो कि हवा में बैलेंस रह सकता था। उसने हेलीकॉप्टर में सेंटर के ऊपर एक रोटर लगाया, जिसका मकसद हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करना था, और इसके अलावा उसने एक रोटर हेलीकॉप्टर के पीछे लगाया जो कि हेलीकॉप्टर पर लगने वाले ऑपोजिट फोर्स को रोकने का काम करता था। आइगोर सिकोर्स्काई ने अपने इस हेलीकॉप्टर को आकार साल 1939 में दे दिया। उन्होंने अपने इस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 रखा। आइगोर सिकोर्स्काई की तरफ से बनाए गए इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान 14 सितंबर 1939 में भरी। इस समय हेलीकॉप्टर कम समय तक ही उड़ा था, लेकिन एक ऐसी तकनीक अब सबको समझ आ गई थी कि बिना किसी रनवे के डायरेक्ट उड़ान भरने वाली मशीन ने दुनिया में जन्म ले लिया है। अब अगर हम बात करें आज की, तो हेलीकॉप्टर के आज इतने नए नए मॉडल्स आ चुके हैं जिसे किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ हेलीकॉप्टर के हर तरह की कैपेसिटी में भी बहुत सुधार हो चुका है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाले आइगोर सिकोर्स्काई की बात करें तो उनका जन्म 25 मई 1889 को कीव यानी यूक्रेन में हुआ था। आइगोर सिकोर्स्काई एक इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग में दिलचस्पी होने के कारण ही उनके मन में हेलीकॉप्टर बनाने का विचार आया और उन्होंने वो कर दिखाया। दोस्तों, ये तो हो गई कहानी हेलीकॉप्टर के बनने की। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। हेलीकॉप्टर एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ब्लेड्स कहा जाता है। एरोप्लेन के विपरीत हेलीकॉप्टर में विंग्स इंजन की मदद से रोटेट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर की उड़ान को संभव बनाते हैं। अपने रोटेटिंग या स्पिनिंग ब्लेड्स की मदद से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर सकता है जो हवाई जहाज में संभव नहीं है।
किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ान भरने के लिए एक अपवर्ड फोर्स की जरूरत होती है जिसे लिफ्ट कहा जाता है। इस लिफ्ट को विंग्स द्वारा जनरेट किया जाता है। यहाँ विंग्स लिफ्ट पैदा करने के लिए बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर काम करते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये बताता है कि कैसे हवा की स्पीड और हवा के प्रेशर एक दूसरे से संबंधित है। जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है और जब स्पीड घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। विंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका ऊपर का भाग कर्व्ड रहता है जबकि नीचे का भाग फ्लैट होता है। विंग्स की इस शेप को एयरफॉयल कहा जाता है। पंखों का ये शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली हवा की गति को नीचे से गुजरने वाली हवा के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, जो विंग्स को ऊपर उठने में मदद करता है। और इसी तरह से हेलीकॉप्टर जमीन से आसमान तक का सफर शुरू करता है। इसके साथ ही किसी भी हेलीकॉप्टर को हवा में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोटर ब्लेड्स की होती है। पायलट के पास 5 बेसिक मूवमेंट्स और स्टीयरिंग कंट्रोल्स होते हैं, जिनमें 2 हैंड लीवर्स जिन्हें कलेक्टिव और साइक्लिक पिच कहा जाता है, एक थ्रॉटल और 2 फुट पैडल शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले शामिल होता है, इसीलिए इसे उड़ाने के लिए ऐसे स्किल और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। अब अगर आज के समय के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो कुछ हेलीकॉप्टर का जिक्र होना जरूरी है। दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टरों की फहरिस्त में पहला नंबर बोइंग AH-64 अपाचे का है। अमेरिकी सेना के इस विशेष हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये किसी भी मौसम में दिन और रात में हमला करने में सक्षम है। ये 8 इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। दूसरे नंबर पर रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर कामोव K-50 और 52 है। इसको ब्लैक शार्क भी कहते हैं। ये सिग्नल सीट वाला हल्का और अच्छी मारक क्षमता वाला हेलीकॉप्टर है। इसे साल 1980 में बना लिया गया था, लेकिन रूसी सेना इसे साल 1995 में इस्तेमाल में लाई। नंबर 3 पर Mi-28H रूसी हेलीकॉप्टर है। नाटो ने इसे हैवॉक नाम दिया है। 2 सीट वाला ये एंटी आर्मर अटैक हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में नंबर 4 पर यूरोकॉप्टर टाइगर है। इसे यूरोकॉप्टर नहीं बनाया है, जर्मनी और फ्रांस और स्पेन में से टाइगर कहा जाता है। 5वें नंबर पर अमेरिकी सेना का AH-1 सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर है। 2 इंजन वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी हेलीकॉप्टर के बारे में हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।